समय के साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थीं। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वह आम दान करना चाहती थीं। उन्होंने राजा से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हैं, ताकि इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी। राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माता की अधूरी इच्छा के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने कुछ समय सोचा और कहा, महाराज, यदि अंतिम इच्छा पूरी न हुई तो उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकती। वे प्रेत योनि में भटक सकती हैं। आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? ब्राह्मणों ने कहा, उनकी पुण्यतिथि पर आपको सोने के आमों का दान करना होगा। अतः राजा ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को आम दान में दिए। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह समझ गया कि ब्राह्मण राजा की सरलता का फायदा उठा रहे हैं। उसने उन्हें एक सिख देने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। उसने लिखा कि वह भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी और उनकी आत्मा शांति की प्रतीक्षा कर रही है। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बड़ा दान मिलेगा। निर्धारित दिन ब्राह्मण तेनालीराम के घर आए। उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन के बाद उन्होंने दान की प्रतीक्षा शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखें आग में गर्म कर रहा है। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्यों कर रहे हो? तेनालीराम ने कहा, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर गईं। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आप लोगों के साथ वही करना पड़ेगा, जैसा उनकी अंतिम इच्छा थी। ब्राह्मण डर गए और बोले, क्या हमें सच में गर्म सलाखों से दागना पड़ेगा? तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, अगर सोने के आम देने से महाराज की माँ की आत्मा शांति पा सकती है, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें झेलना क्यों गलत होगा? ब्राह्मण समझ गए और कहा, तेनालीराम, हमें क्षमा करें। हम आपको सोने के आम दे देते हैं, बस हमें जाने दें। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन एक लालची ब्राह्मण यह सब राजा को बता गया। राजा क्रोधित हुए और बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांगते। तुम इतने लालची कैसे हो गए? तेनालीराम ने हंसकर कहा, महाराज, मैं लालची नहीं हूं। मैं केवल उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा हूं। यदि वे आपकी माता की पुण्यतिथि पर सोने के आम ले सकते हैं, तो मेरी माता की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और भविष्य में लालच त्यागने की सीख दी।